डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कल बीमा पर चर्चा कर रहे थे और बीमा पर चर्चा करते हुए दो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। बीमा पर चर्चा करते करते हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ चुके और आज हम लोगों को तीसरा एप्लीकेशन पढ़ना है। चर्चा करते करते हम लोग दो एप्लीकेशन पढ़ लिए और तीसरा एप्लीकेशन हम लोगों को पढ़ना है बीमीय विधि से भौतिक समीकरण स्थापित करना। बीमीय विधि से भौतिक समीकरण स्थापित करना। तो अब क्या करते हैं, आज इसको भी खत्म कर लेते हैं। बीमीय विधि से भौतिक समीकरण स्थापित करना, लेकिन इस चीज को ध्यान देना कि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही और कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तुम लोग इसको करना, तब इसके कंडीशंस और स्टेप को तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझने में आसानी होगी। जैसे ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, ध्यान देना क्वेश्चन हम लिख रहे हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल ई, माध्यम की प्रत्यास्थता, माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल ई वह घनत्व d पर निर्भर करता है, वह घनत्व d पर निर्भर करता है। घनत्व d पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र ज्ञात कीजिए। बीमीय विधि से ध्वनि की चाल का सूत्र स्थापित कीजिए। का सूत्र स्थापित कीजिए। यह हम लोगों का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, तुम लोग पढ़ चुके हो एक बार, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी माध्यम की प्रत्यास्थता कैपिटल ई और घनत्व d पर निर्भर करता है। तो पहला काम तो ये होता है कि किस पर निर्भर करता है, ये देख लें। देखो चाल, ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। माध्यम में ध्वनि की चाल, माध्यम में ध्वनि की चाल भी है ना, यही भी निर्भर करता है किस पर, प्रत्यास्थता कैपिटल ई और घनत्व कैपिटल स्मॉल d पर। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सोल्यूशन ध्यान से देखो। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किसी माध्यम में ध्वनि की चाल भी प्रत्यास्थता कैपिटल ई व घनत्व स्मॉल d पर निर्भर करता है, स्मॉल d पर निर्भर करता है। इसलिए हम लिखेंगे v प्रोपोर्शनल E × d। क्या लिखेंगे? E प्रोपोर्शनल
E इंटू डी, और जो ये E और D है इस पर कोई पावर लगा देंगे या x1। ध्यान से समझ में आया? या ए बी लगा दो, कैपिटल ए और बी। ध्यान दो हम क्या लिखे, मेरे क्वेश्चन में कहा रहा था कि माध्यम में ध्वनि की चाल v, मेरे क्वेश्चन में कहा रहा था माध्यम में ध्वनि की चाल v प्रत्यास्थता कैपिटल ई व घनत्व d पर निर्भर करता है, इसलिए हम क्या लिख दिए, v प्रोपोर्शनल E इंटू डी। और ये प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट जोड़ दिया, v इज इक्वल टू k, v इज इक्वल टू k e पावर a और d पावर b। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान, इसको हम क्या मानिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानिए। और तुम लोग जानते हो कि कैपिटल के क्या है, एक बीमाहीन राशि है। कैपिटल के क्या है, एक बीमाहीन राशि है। अब हम करेंगे क्या, दोनों पक्षों की बीमा ले लेंगे, किसका, समीकरण एक का। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण एक का के दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, के दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, जब हम दोनों पक्षों की बीमा लेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ हम लोगों को हो सकती है। v की बीमा l की पावर -1 होगा, कोई डाउट नहीं, इज इक्वल टू के बीमा ही राशि है, कैपिटल ई प्रत्यास्थता गुणांक है, प्रत्यास्थता गुणांक, कैपिटल ई प्रत्यास्थता गुणांक का बीमीय सूत्र होता है m l इनवर्स t इनवर्स 2। तुम लोग निकालना देखना क्या होता है, m l इनवर्स t इनवर्स 2। ई पावर कैपिटल ए है, इसलिए इस पर भी पावर क्या होगा, कैपिटल ए होगा। डी घनत्व है, घनत्व की बीमा तुम लोग निकाले हो, बार बार हम नहीं करेंगे। एल द्रव्यमान m l पावर -3 था, पावर b है, इसलिए हमने पावर b लगा दिया, इसलिए हमने पावर b। अब ये जो घात है ना, इसको तोड़ दो, तो ये क्या आएगा, यल t पावर -1 इज इक्वल टू m पावर क्या हो जाएगा, a, यल पावर -a, t पावर -2a, और यहाँ m पावर b, l पावर -3। अब सबको इकट्ठा लिखें तो देखो l t पावर -1, l t पावर -1 इज इक्वल टू, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, इस m पावर ये है, इस m पावर b है, इसलिए हम क्या लिख दें, m पावर a प्लस, m पावर क्या लिख दें, प्लस b। यहाँ l पावर देखो -a है, यहाँ -3 है, इसलिए -3a -3b हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, देखो यहाँ t तो छूट गया है, यहाँ t पावर -2a है। अब देखते हैं, इधर देखो l है, t है, इधर भी है, इधर m है, इधर m नहीं है, तो हम करते क्या है, लिख देंगे m पावर 0 l t पावर -1, ताकि अभी हमको तुलना करने में आसानी हो जाए। l पावर -a -3b और t पावर -2a। अब तुम लोग जानते हो कि हमको क्या करना है, तुम लोगों को मालूम है, दोनों पक्षों की घातों की क्या कर दे, तुलना कर दे। तो वही यहाँ पर लिखेंगे, दोनों पक्षों के घातों, दोनों पक्षों में
घातों की तुलना करने पर जब हम दोनों पक्षों में घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ देखो यह पावर कितना है, देखो 0 है, यहाँ यह पावर क्या है a प्लस, यहाँ यह पावर क्या है प्लस b, यानी a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पावर 0 है, ये हो गया, यहाँ क्या देखो a पावर माइनस a प्लस 3 माइनस a और माइनस 3 भी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो यल है, इन यल पावर 1 है, और फिर देखो माइनस 2a, यहाँ माइनस 1 है, माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 1, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, ये बराबर क्या आ गया 1/2, ये तो बहुत अच्छा हो गया, ये का मान मिल गया। और जो ये a का मान मिला श्रीमान जी लोग ध्यान देना, जो ये कैपिटल ये का मान मिला है, ये अगर हम यहाँ रख दें तो देखो कैपिटल ए का मान यहाँ रख दें तो इसमें ए की जगह पर 1/2 हो जाएगा, प्लस b इज इक्वल टू 0, ये b इज इक्वल टू क्या हो गया -1/2, ए का भी मान मिल गया और b का मान मिल गया। ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान मिला है, इसको कहाँ उठा के रख दें, तुम लोग सोचो और मुझे बताओ कि ये जो कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान मिला है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी का जो मान मिला है, ये उठा कर कहाँ रख दें, कैपिटल ए और बी का मान कहाँ रख देंगे, बोलो, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी का मान उठाकर हमको समीकरण 1 में रख देना चाहिए। कहाँ रख देना चाहिए, समीकरण 1 में। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल ए व कैपिटल बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब हम लोग समीकरण 1 में इसे रखेंगे हमको मिलेगा क्या, ध्यान दो, v इज इक्वल टू अंडर ई पावर ए का मान कितना आया 1/2, ई पावर 1/2 इंटू डी पावर कितना b है, b का मान है -1/2, डी पावर -1/2। अब तुम लोग मुझे बताओ इस माइनस के कारण हम इसको v इज इक्वल टू के ई पावर 1/2, ये माइनस है इसलिए नीचे चला आएगा डी पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है e/d। यही हमारे किसी माध्यम में तरंग की चाल का क्या है, सूत्र है। यही क्या है, किसी माध्यम में, यही क्या है, किसी माध्यम में तरंग की चाल का क्या है, तरंग की चाल का क्या है, चाल का सूत्र है, जो क्या है e=k/√e/d। कोई डाउट नहीं, अगर डाउट हुआ करे तो उसको तुम लोगों की पूछने की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से मान लो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं हम जो तुम लोग जानते हो,
लोगों को एक क्वेश्चन और उनके ध्यान से, सरल आवर्त व्यक्त कर रहे कण, सरल आवर्त गति कर रहे कण सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्तकाल कैपिटल टी, सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्तकाल कैपिटल टी, धागे की लंबाई L, धागे की लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण कैपिटल G पर निर्भर करता है, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो इसके सरल आवर्तकाल के लिए, तो इसके आवर्तकाल का सूत्र स्थापित कीजिए, यही हम लोगों का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर तुम लोगों का प्रैक्टिस से ही कुछ हो पा सकता है, ये तुम लोगों का प्रैक्टिस से ही हो सकता है। ध्यान दो, क्या है, सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्तकाल कैपिटल टी, धागे की लंबाई स्मॉल l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। तो अपनी पहले देख ले रहे हैं, क्या आवर्तकाल डिपेंड करता है, आवर्तकाल क्या करता है, डिपेंड करता है धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर। तो ये देखते हैं कि ये निर्भर कैसे करता है। अब ध्यान दो, सरल आवर्त गति का आवर्तकाल कैपिटल टी निर्भर किस पर करता है, धागे की लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g पर। तो लिखेंगे सरल आवर्त गति कर रहे कण, लिखेंगे हम लोग सरल आवर्त गति कर रहे कण, सरल आवर्त गति कर रहे कण का आवर्तकाल कैपिटल टी, धागे की लंबाई स्मॉल l और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम लोग, तुम लोग जानते हो, क्या लिख सकते हैं, टी पर प्रोपोर्शनल, क्या टी निर्भर करता है एल और जी पर, तो टी पर प्रोपोर्शनल क्या लिख दें, एल इंटू जी। टी पर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाकर कोई कांस्टेंट के लगा दें, और जो एल है, एल पावर कोई ले लें, जैसे कैपिटल ए मान लें, जी पावर कैपिटल बी मान लें, और इसको इक्वेशन कर दें। अब क्या कर दें, अब कर क्या दें, इस जो t इज इक्वल टू के एल पावर ए जी पावर बी आया है, इसमें हम क्या कर दें, दोनों पक्षों की क्या ले लें, बीमा ले लें। तो यही चीज हम यहाँ पर लिख रहे हैं, दोनों पक्षों की बीमा ले लें। क्या करते हैं,
दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, जब हम दोनों पक्षों की बीमा लेंगे तो आवर्तकाल का बीमा तुम लोग जानते हो कैपिटल टी ही होता है कि बीमाहीन है, यल धागे की लंबाई है इसलिए यल ही होगा, एल पावर कैपिटल ए, जी द्वितीय त्वरण है तुम लोग जानते हो एल टी पावर माइनस क्या होगा 2 होगा पावर कैपिटल। अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो कैपिटल टी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा यल पावर ये हो जाएगा और यहाँ एल पावर बी, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो एल पावर बी और यहाँ टी पावर माइनस 2b, टी पावर माइनस 2b। सबको जब हम इकट्ठा लेंगे तो क्या होगा कैपिटल टी इज इक्वल टू एल पावर क्या ए प्लस बी और यहाँ पर क्या है टी पावर माइनस 2b। अब देखते हैं यहाँ टी है और यहाँ यल है, इसमें टी तो है यल नहीं है, तो अपनी सुविधा के लिए हम क्या करते हैं यहाँ यल पावर 0 ले लेते हैं। एल पावर 0 1 ऊपर वाला ही आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है और मतलब ये है कि कहने के लिए तो कोई मतलब नहीं है लेकिन हम लोगों का मतलब हल हो गया। अब हम लोगों को कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम क्या कर दें दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर दें, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर घातों की तुलना करने पर, तो जब दोनों पक्षों में हम घातों की तुलना करेंगे तो ये जरा देखते हैं मिलता क्या है। दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने से क्या होगा कि ये देखो यहाँ यल पावर क्या है ए प्लस बी है तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू यहाँ यल पावर 0 है 0, यहाँ क्या देखो टी पावर माइनस 2b है तो लिख देंगे माइनस 2b, यहाँ पर टी है मतलब टी पावर 1 मान सकते हैं, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। इन्हीं के हम लोगों को इंतजार था, ये b की वैल्यू उठा के यहाँ रख दें तो a -1/2 = 0, a की वैल्यू आ गई 1/2। ये जो a और b की वैल्यू आ गई, ये जो हम लोगों को a और b की वैल्यू आ गई, इसको हमको कहाँ रख देना चाहिए, हम लोगों को ये जो कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को कहाँ रख देनी चाहिए, समीकरण कहाँ पर 1 में रख देना चाहिए। हम लिखेंगे कैपिटल A और कैपिटल B का मान कहाँ रख देने पर, कैपिटल A और B का मान समीकरण 1 में रख देने पर। समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो समीकरण 1 है t = 2 पाई 2 के एल पावर a है, देखो एल पावर क्या है a है, यहाँ देखो a का मान कितना आया है 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे एल पावर 1/2 इंटू देखो g पावर क्या है b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे g पावर -1/2, माइनस होने के कारण ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा, तो t = k इंटू क्या हो जाएगा एल पावर 1/2 इंटू जी पावर 1/2, 1/2 का मतलब क्या होता है √, यानी t = k इंटू √L/g। यही हम लोग के सरल व्यक्त कर रहे कण के आवर्तकाल का क्या है सूत्र है। अब तुम लोगों का काम क्या है, ऐसे ही कम से कम 5 क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के 5 क्वेश्चन तुम लोगों को अपने बुक से सॉल्व करने हैं, जिसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी हमारी है और इन क्वेश्चनों को तुम लोगों को सॉल्व करना है।
के 3 उपयोग: सत्यता की जांच करना, समीकरण स्थापित करना, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलना। लेकिन अब हम लोग जब कल चर्चा करेंगे तो एक नई टॉपिक होगी जो शायद अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो पाया था। अब हम लोग कल चर्चा करेंगे बीमीय विश्लेषण की सीमाएं। हम लोग जो कल चर्चा करेंगे वो हम लोगों का टॉपिक होगा बीमीय विश्लेषण की सीमाएं। तो बीमीय विश्लेषण की सीमाओं में हम लोग ये पढ़ेंगे कि बीमीय विश्लेषण कहाँ तक सक्षम है काम करने में, कहाँ तक सक्षम है काम करने में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसका थोड़ा सा प्रारूप आज हम लोगों को बताएंगे और देखेंगे। थोड़ा सा प्रारूप बताएंगे और देखेंगे। जैसे देखो आज ही अभी हम लोग ना एक फार्मूला निकाले, आज ही हम लोग एक फार्मूला पढ़े T = K। हम लोग T = K/m/g पढ़े हैं ना। इसमें देखो वास्तव में ये फार्मूला नहीं है आपका, वास्तव में फार्मूला है T = 2π/L/g। ये जो कांस्टेंट K यूज किए हैं ना, वास्तव में इस कांस्टेंट K का मान 2π होना चाहिए जो कि प्रायोगिक मान है। इसका मान क्या होना चाहिए? 2π होना चाहिए जो कि प्रायोगिक मान है, जो कि प्रायोगिक मान है। और इसकी वैल्यू हम K पुट करके रखे हैं, और इसकी वैल्यू हम क्या पुट करके यहाँ रखते हैं? K पुट करके रखते हैं। बीमीय विश्लेषण से जो हम लोग सूत्र स्थापित करते हैं उसकी सबसे बड़ी कमी यही है, ये जो कांस्टेंट लेते हैं ना, इस कांस्टेंट का प्रायोगिक मान नहीं मिल पाता। सबसे बड़ी कमी है, क्या नहीं मिल पाता है? प्रायोगिक मान नहीं मिल पाता है। दूसरा और एक बता दें, जैसे देखो